Hi guys, Assalamu alaikum. My name is Kaneez Fatma. My channel name is Fatma Kaneez Official. You can also follow me on Instagram. My handle is Fatma K Official and यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है, so आप यहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर डे टू डे अपडेट्स. वहाँ मैं डेली एक्टिव रहती हूँ. सो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी पर्सनली, आप DM भी मुझे कर सकते हो. कोई क्वेश्चन हो या कुछ हो, या मैं वहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करती हूँ, लाइव भी आती हूँ. सो आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ भी हो सकता है क्लियर, एंड यहाँ भी आप कमेंट कर सकते हो. आज का जो वीडियो टॉपिक है वो है Q&A. So the topic of today's video is starting modest fashiन business from scratch. तो जो भी लोग मॉडेस्ट फैशन बिजनेस स्क्रैच से स्टार्ट किए हैं या करने का सोच रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, हेल्पफुल एंड बिल्कुल नॉलेज से भरा हो सकता है. ऐसे ऐसे पॉइंट्स मैंने इसमें बताए हैं कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं. और अगर आपने स्टार्ट किया है एंड मिस्टेक्स किए हैं आपने कुछ तो आप अपने उन मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं. सो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, आप पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखें. आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी एंड आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा. सो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. इस तरह के और वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर देख पाओ. ओके गाइस, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. Starting modest fashion business from scratch. Yes, anybody who wants to start a modest fashion business from scratch or they already have started, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में जिसका आंसर हमें नहीं मिलता है. सो टुडे आई विल बी आंसरिंग दोज क्वेश्चंस. येस, एज मुझे टाइम हो गया है काफ़ी मेरा बिज़नेस स्टार्ट किए हुए, तो इतना थोड़ा बहुत तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं आपके आंसर्स दे पाऊँ, आपके क्वेश्चन के आंसर्स दे पाऊँ. तो इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाई डिड यू डिसाइड टू स्टार्ट अ मॉडेस्ट फैशन ब्रांड. ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने ये क्यों डिसाइड किया कि मुझे मॉडेस्ट फैशन ब्रांड अपना लॉन्च करना है या बनाना है. सो माई ऑनेस्ट आंसर इज़, आई एम वेयरिंग हिजाब सिंस आई वॉज इन क्लास 7. येस, एंड मुझे किसी ने भी नहीं बोला था. माई फैमिली डिडंट प्रेशराइज मी, नाइदर माई फ्रेंड्स और नॉर पीपल अराउंड मी. आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई नो बडी टू वेयर. मुझे अंदर से ऐसा लगा दैट आई वॉन्ट टू वेयर एंड आई वोर इट. एंड फ्रॉम दैट टाइम, जब से मैंने पहना आज तक, आई एम कंटिन्यूइंग इट एंड टिल द डे आई डाई, आई गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड, आई विल बी वेयरिंग टिल देन, इंशाल्लाह. तो मैंने क्यों डिसाइड किया? मैंने इसलिए डिसाइड किया कि मैं क्लास 7 से पहन रही हूँ, तो आप सोच सकते हो मैं उस टाइम किस तरह के हिजाब्स पहनती थी, मुझे कितना ही नॉलेज होगा उसके बारे में और क्या ही चीज़ें मुझे उस टाइम पे पता होंगी. बट ग्रेजुअली जैसे जैसे मैंने मेरी एज बढ़ती गई एंड मैंने डिफरेंट तरह से हिजाब्स को वेयर करना स्टार्ट किया, तो जब तक कि मैं क्लास 12 और कॉलेज तक आए तो तब तक आई वॉज अ प्रो इन वेयरिंग हिजाब एंड पास आउट किया था आज से 6 ईयर्स बिफोर. तो उस टाइम पे मॉडेस्ट फैशन इतना लोग नहीं पहनते थे एंड मेरी फ्रेंड एंड ऑल भी नहीं पहनती थी इतना. सो एज आई टोल्ड यू, आई वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीबॉडी. मैं मेरा स्कूल का भी इन्वायरमेंट कोई ऐसा इस्लामिक इन्वायरमेंट में मैंने नहीं पढ़ाई की है कि जहाँ वी वर टोल्ड टू वेयर सर्टन ड्रेसेस. वहाँ तो स्कर्ट एंड शर्ट था. सो वेस्टर्न ड्रेस था हमारा स्कूल का यूनिफॉर्म, तो उससे भी रिलेटेड कुछ नहीं है. स्टिल दैट वाज माय डिसीजन. तो आपने जो पूछा है मैं उसका ही आंसर दे रही हूँ, बट आई नो माय आंसर इज़ बिट लॉन्ग. बट ये आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा क्योंकि मैंने इतने साल से वेयर किया है एंड वेयर करते करते मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल गई, एक्सपीरियंस हो गया मुझे हिजाब्स का. एंड देन एक टाइम आया जब मुझे लगा कि मुझे मेरा खुद का एक ब्रांड बनाना चाहिए, बिकॉज मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो हिजाब्स वेयर भी नहीं करते हैं या हार्डली उन्होंने अभी स्टार्ट किया है एंड वो इतने लंबे टाइम तक वेयर नहीं किया उन्होंने. एंड मुझे ऐसा लगा कि मुझे ज़्यादा अच्छे से पता है और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाऊँगी इस बिज़नेस को, क्योंकि मुझे पसंद है मॉडेस्टली वेयर करना. एंड हिजाब तो मैं कब से वेयर कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है. एक तो मॉडेस्टी से रिलेटेड है और ये बहुत ही ज़्यादा सवाब का भी काम है कि लोग मुझे देखकर इन्फ्लुएंस्ड हो एंड वो भी वेयर करें. सो मैंने सोचा कि मैं ये स्टार्ट करूँगी. ये मैंने स्कूल टाइम में ही सोच लिया था, बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कब स्टार्ट करना है, ये नहीं पता था. अब अगर आपको ये जानना है कि मैंने कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, तो उसकी वीडियोस शायद मैंने डाली होंगी और अगर नहीं डाली तो कमेंट कर देना, मैं वो भी आपको. तो मैंने इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस था इस चीज़ के बारे में. आपको जिस चीज़ के बारे में नॉलेज हो बहुत अच्छे से, आपको उसी चीज़ का ही बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए. तो बिज़नेस तो मुझे बहुत टाइम से मेरे माइंड में था कि मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना ही है, बट मुझे ये नहीं पता कि मैं हिजाब्स का बिज़नेस स्टार्ट करूँगी. जब मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना था, मैंने डिसाइड कर लिया था, देन मुझे पता चला कि जिस चीज़ के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो, आपको उसी चीज़ का ही बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए. तो मैंने सोचा कि मैं हिजाब्स का ही बिज़नेस स्टार्ट करूँगी बिकॉज उसके बारे में मुझे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पता है. सो दिस वॉज द रीज़न कि मैंने इस तरह से डिसाइड किया कि मुझे इसी चीज़ का बिज़नेस करना है, यानी कि इसी से रिलेटेड चीज़ों का ही बिज़नेस करना है. एंड मैंने हिजाब से स्टार्ट किया, बट नाउ आई हैव मैनी थिंग्स. तो आई होप आपको मेरा आंसर मिल गया होगा कि मैंने कैसे डिसाइड किया कि मुझे खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना है और किस चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट करना है. अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है या अगर आप इन फ्यूचर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए. आई होप आपको मेरा आंसर अच्छा लगा होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. डू यू नीड अ फैशन डिग्री टू स्टार्ट अ मॉडेस्ट फैशन ब्रांड. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. क्या आपको किसी फैशन डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको अपना मॉडेस्ट फैशन ब्रांड स्टार्ट करना है?
तो द आंसर इज़ बिग नो, बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होता है एक्सपीरियंस। आपने प्रैक्टिकल कोई चीज़ करी है बहुत साल तक, डिफरेंट फैब्रिक्स यूज़ किए हैं, डिफरेंट वेज यूज़ किए हैं उनको स्टाइल करने के लिए, एंड डिफरेंट साइजेस भी यूज़ किए हैं, आपको बहुत सारा नॉलेज है ऑलरेडी। हाँ, अगर आपके पास डिग्री है तो ये एक प्लस पॉइंट होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके पास डिग्री ना हो तो आप कर ही नहीं सकते हैं इस चीज़ का बिजनेस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो यू डोंट नीड एनी डिग्री। देर आर पीपल हु आर हु नो नथिंग, स्टिल दे आर मास्टर इन देयर फील्ड, जस्ट बिकॉज उन्होंने वो चीज़ बहुत टाइम तक सेम चीज़ करी है, इसलिए वो मास्टर बने हैं। पढ़ाई भी जो लोग करते हैं, डॉक्टर बनते हैं या कोई भी प्रोफेशन में होते हैं, वो बहुत साल तक वही सेम चीज़ रिपीट करते रहते हैं। तो वही बिज़नेस के साथ है कि आप जितने टाइम तक करते रहोगे आपको न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस मिलते जाएंगे एंड उसी के साथ आप ग्रो करते जाओगे। सो माई आंसर इज़ यू डोंट नीड एनी फैशन डिग्री टू स्टार्ट अ मॉडेस्ट फैशन बिजनेस और ब्रांड। यू जस्ट नीड नॉलेज एंड इंटरेस्ट in that thing. बस that's it. That's all you need. Nothing else. Third question. What were your first step? So, मेरा बिजनेस स्टार्ट करने का फर्स्ट स्टेप अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट स्टेप मेरा, मुझे लगता है, माइंडसेट होता है, सोचना होता है। बिकॉज कोई भी चीज़ करने से पहले यू नीड अ प्रॉपर माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप वो चीज़ बहुत अच्छे से कर लोगे, क्योंकि हम कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं माइंड को सारी चीज़ें पता होती हैं, तो ही हम सर्टेन चीज़ कर पाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है सोचना। जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि आपको बिजनेस करना है तब तक आप नहीं कर सकते हो। जैसे मेरे माइंड में बहुत पहले से क्लियर था बचपन से कि मुझे बिजनेस करना है, बट उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि मुझे किस चीज़ का बिजनेस करना है। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि पता होना, अवेयर होना कि आपको क्या करना है। आई वॉज अवेयर कि मुझे बिज़नेस करना है, एंड क्योंकि मैं बहुत टाइम से हिजाब वेयर करती थी, तो जब बिज़नेस मुझे लगा कि अब ये टाइम मेरा आ गया बिज़नेस करने का, तो मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ का ही बिज़नेस करना चाहिए, क्योंकि मैं इस चीज़ में बहुत अच्छी हूँ। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। फर्स्ट स्टेप है सोचना, एंड माइंडसेट इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ डूइंग एनीथिंग इन लाइफ, एंड बिजनेस में भी आपको सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट ही चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वर योर बिगेस्ट चैलेंजेस? यस, किसी भी बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब आपने सोच लिया होता है एंड आपको प्रोडक्ट का भी पता होता है। तो चैलेंज ये होता है कि आपको बेस्ट प्राइस में, बेस्ट क्वालिटी में, बेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से मिल सकता है एंड आप कहाँ से ले सकते हो। और जब आप उसको बेस्ट प्राइस, बेस्ट क्वालिटी में लोगे तो ही आप अपने कस्टमर्स को भी वो चीज़ बेस्ट प्राइस और बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर पाओगे। जब तक आप बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइसेस पे चीज़ें नहीं लोगे तो आप अपने कस्टमर्स को भी प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। बिज़नेस में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि वो जगह पता करना जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स मंगवा सको बेस्ट प्राइस एंड बेस्ट क्वालिटी में, जिससे कि आपके कस्टमर्स बेस्ट प्राइस में बेस्ट क्वालिटी का लुफ्त उठा पाएँ। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक बिजनेस मैन या वुमेन के लिए, एंड अगर इसमें आप जीत गए तो आप बिजनेस में जीत गए। क्वेश्चन है, हाउ डिड यू फंड योर बिजनेस एट द स्टार्ट? बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने अपना बिज़नेस कैसे फ़ंड किया, यानी कि उसके पैसे मेरे पास, पहला सोर्स क्या था मेरा जहाँ से मेरे पास पैसे आए एंड मैंने उसको अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया। सो मैं पढ़ाती हूँ ट्यूशन्स, तो वही था मेरा फ़ंड सोर्स, यूएसएन से वही मेरा सोर्स था। एंड मेरी सेविंग्स थी, तो सेविंग्स भी मेरी कहाँ से हुई, ट्यूशन्स पढ़ा कर ही हुई है। स्टार्टिंग में मैंने अपने बिज़नेस में जो इन्वेस्ट किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्यूशन्स पढ़ा कर ही किया है। अपनी सेविंग्स से जो सेविंग्स मेरे पास थी वही मैंने अपने बिज़नेस में लगाया। तो अगर आप भी बिज़नेस करना चाहते हो तो कोई बैरियर नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि जो चीज़ हमें करनी होती है वो करनी ही होती है हर हाल में। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, इज़ इट हार्ड टू बैलेंस फेथ, फैशन एंड बिजनेस? तो ये क्वेश्चन जो है कि फेथ, फैशन और बिज़नेस को बैलेंस करना हार्ड है, यानी कि टफ़ है, तो ये हो सकता है उन लोगों के लिए जिनका लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो। आंसर है कि अगर आप मॉडेस्टी बहुत अच्छे से मॉडेस्टली वेयर करते हो, चीज़ें करते हो, एंड योर फेथ इज़ स्ट्रॉन्ग, यू हैव अ बिजनेस एंड यू कैरी योर सेल्फ मॉडेस्टली, तो ये करते करते आपका एक टाइम पे लाइफस्टाइल बन चुका होता है। सो ये टफ़ नहीं होता। बट येस, फॉर अ पर्सन हु इज़ न्यू उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, बट फॉर अ पर्सन हु इज़ प्रैक्टिसिंग दिस फॉर रियली लॉन्ग टाइम, फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स, उनके लिए इट्स नॉर्मल एंड इट्स ईजी। सो डिफ़र करता है, बट अकॉर्डिंग टू मी इन तीनों को बैलेंस करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड नोबडी इज़ परफेक्ट। आई डोंट थिंक इट्स अ टफ, बट आई थिंक कि नॉर्मली जिस तरह से हमें अपनी लाइफ को बैलेंस करना होता है हर चीज़ में, पर्सनल प्रोफेशनल, उस तरह से ही हमें इन तीन चीज़ों को भी बैलेंस करके चलना चाहिए। आई होप मेरे आंसर से आप कन्विंस हुए हों, और अगर नहीं हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बस दैट्स इट, इतने ही क्वेश्चंस हैं। लास्ट क्वेश्चन एक है, एनी एडवाइस फॉर समवन हु वांट्स टू स्टार्ट देयर ओन मॉडेस्ट फैशन बिजनेस? सो
माई एडवाइस वुड बी, आप जहाँ हों वहीं से स्टार्ट करो। ज़्यादा सोचो मत कि आपको कहाँ जाना है, बिकॉज कई बार हम बहुत सारी चीज़ें माइंड में सोच लेते हैं, एकदम बेस्ट केस सिनेरियो भी और वर्स्ट केस सिनेरियो भी, जो कि प्रेजेंट लाइफ में हमारे हुआ नहीं होता है, बट हम अपने माइंड में सारा कुछ जी चुके होते हैं, सोच चुके होते हैं एंड उसको बहुत अच्छे से इमेजिन कर चुके होते हैं। तो ज़्यादा सोचो मत, जहाँ हो आप वहीं से स्टार्ट कर दो और छोटी चीज़ से स्टार्ट करो, पहले टेस्ट करो, कुछ छोटा चीज़ से स्टार्ट करो एंड उसमें टेस्टिंग करो। स्टार्टिंग में आप बहुत कम जैसे जैसे कि मैंने बोला एकदम स्मॉल चीज़ों से स्टार्ट करो और उसमें भी बस एक ही कलेक्शन लाओ, ज़्यादा एक बार में ज़्यादा प्रोडक्ट्स मत ले आओ अपना, क्योंकि आप स्टार्ट ही कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आप बहुत सारी चीज़ें नहीं ला सकते एंड कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़्यादा मस्ट है, वो तो आपको रहना ही पड़ेगा। और ये भी आपको सोच के चलना है कि आज आप स्टार्ट कर रहे हैं एंड कल आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ओवरनाइट सक्सेस तो बिल्कुल ही नहीं मिलती है बिजनेस में, सो यू नीड टू बी पेशेंट एंड आपको अपना माइंडसेट उस तरह से ही रखना है कि मुझे टाइम लगने वाला है। आपको अपने हाथ में टाइम रखना है, आपको ये नहीं सोचना है कि आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया एंड कल मैं फ्लरिश हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना वाई जानो कि आप क्यों बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा वाई बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उसका वाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, नथिंग एल्स एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड कमेंट कर देना नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहोगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन फॉर मोर फर्दर वीडियोज़ लाइक दिस. Also press the bell icon next to it so that you always get notified of all my videos. Okay guys, so that's it for this video. Bye bye. Allah Hafiz.